इस फुल मून पे आपको ये 3 प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी। अगर आप बहुत अच्छे से इन प्रैक्टिसेस को करते हो तो आप एक पॉजिटिव, एक वाइब्रेंट एनर्जी के साथ नए साल में एंटर करोगे। और ये सबके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी हेल्थ या अपने रिलेशंस में प्यार, या आप अपने करियर में कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी को अट्रैक्ट करना चाहते हो, पैसा अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो आपको इस फुल मून के ऊपर इन सारी प्रैक्टिसेस को करना ही चाहिए। क्योंकि मून की जो एनर्जीज़ हैं वो डायरेक्टली कनेक्ट हैं हमारे इमोशंस के साथ। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी अगर आप कुछ भी अट्रैक्ट करना चाहते हो तो आपको अपने इमोशंस के ऊपर बहुत हद तक कंट्रोल करना पड़ेगा, उनको चेंज करना आना चाहिए, तभी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिजल्ट्स क्रिएट कर पाते हो। इसलिए मैं हर बार फुल मून के ऊपर कुछ ना कुछ मेडिटेशन या कुछ ना कुछ प्रैक्टिसेस लेकर आती हूँ। लेकिन इस बार क्या है, अब दिसंबर में है, साल का आखिरी फुल मून है, तो इस टाइम पे अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर भी लेते हो, अगर पहले आपने नहीं भी किया है, तो अगर इस बार भी आप कर लोगे तो नए साल में आप एक बहुत अच्छी एनर्जी के साथ एंटर करोगे और ये आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स देगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो प्रैक्टिस आपको करनी है, जो भी इस साल आप अपने साथ कैरी करके अब तक चलते आ रहे हो, किसी के प्रति आपके मन में ग्रजेस हैं, किसी को आपने माफ़ नहीं किया है, किसी को लेकर आपको गुस्सा है, जो भी इमोशंस किसी भी पर्सन के लिए आपके अंदर है, चाहे वो एक है चाहे वो दो है, आपको उनको रिलीज़ करना है। आप उनको कैसे रिलीज़ करोगे, आपको एकदम आराम से बैठ के कुछ लंबे गहरे सांस लेने हैं, आंखें बंद करके। उसके बाद उस पर्सन को इमेजिन करते हुए आपने बोलना है, आई चूज़ टू रिलीज़ दीज इमोशंस जो मेरे अंदर हैं तुम्हारे लिए। तो कैसे करोगे, अपनी आंखें बंद करके अभी एक पॉइंट आप मेरे साथ करके देखो कि एक किसी भी पर्सन को याद करो, अपनी आंखें बंद करो, जिसको लेके आपने कोई भी एक ऐसी चीज़ है जिसको आप एक्सेप्ट नहीं कर पाए इस पूरे साल में, कि नहीं आपने बहुत कोशिश की लेकिन आप उसके प्रति ये एक चीज़ चेंज नहीं कर पाए, ये इमोशन चेंज नहीं कर पाए। एक लंबा गहरा सांस भरो और उसे खाली करो। अब मेरे साथ रिपीट करेंगे, आई चूज़ टू रिलीज़, अपने इमोशन का नाम लेंगे, मान लो गुस्सा ही है, आई चूज़ टू रिलीज़ दिस एंगर फॉर यू, उसका नाम लो पर्सन का। नाउ मैं अभी इसी पल में तुम्हारे लिए जो भी गुस्सा मेरे अंदर है उसे रिलीज़ करती हूँ। फिर से एक लंबा गहरा सांस लेंगे और जब सांस खाली करेंगे तो यही फील करेंगे कि वो गुस्सा आपके अंदर से उस इंसान के प्रति बाहर जा चुका है। ऐसे आपको 10 बार 12 बार जितनी बार भी करके अच्छा लगे, आप एक एक पर्सन को चूज़ पकड़ के उसके लिए ये प्रैक्टिस करिए। तो सबसे पहले आपको करना है रिलीजिंग, सारे नेगेटिव इमोशंस को रिलीज़ करना है। ये तो हुआ लोगों के लिए। अब किसी सिचुएशन को लेके आपने किसी सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं किया, सेम चीज़, आई चूज़ टू एक्सेप्ट दिस सिचुएशन। आप चाहो तो इस टाइम पे इसे लिख सकते हो, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आप देखोगे आपको बहुत लाइट फील होगा जब आप इस प्रैक्टिस को करोगे। तो आपने सिचुएशन को अगर एक्सेप्ट नहीं किया है तो आपको क्या लिखना है, क्या बोलना है, दैट आई चूज़ टू एक्सेप्ट दिस सिचुएशन एंड आई चूज़ टू रिलीज़ जो भी नेगेटिव इमोशंस हैं। आप बोलो फियर है, डर है, इरिटेशन है, एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है। आई चूज़ टू रिलीज़ ऑल दिस इमोशंस जो भी इस सिचुएशन के साथ जुड़े हुए थे, और मैं अपने आप को फ्री करती हूँ। एंड एट दैट लास्ट आपको क्या करना है, अपने आप को हम बांध के रखते हैं, आपको अपने आप को फ्री करना है इन सारी नेगेटिविटीज़ से। तो सबसे पहली आपको जो भी प्रैक्टिस करनी है, इंसानों को मतलब लोगों को लेकर आपको चूज़ करना है, और आपको सिचुएशंस को लेके जो भी आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस हैं उनको रिलीज़ करना है। उसके बाद अपने आप को बोलना है दैट आई चूज़ टू फ्री माई सेल्फ। मैं अपने आप को फ्री करती हूँ इन सारे बैगेजेस से, अपने आप को फ्री करती हूँ पूरी तरह से इन सारे नेगेटिव इमोशन से। तो पहली प्रैक्टिस आपको ये करनी है। इसके बाद आपको, अभी जैसे विंटर का टाइम चल रहा है, तो मैं ये तो नहीं कह सकती कि किसी भी टाइम पे आप बाथ ले लो। आप जब भी मॉर्निंग में अगर करो ये प्रैक्टिस अच्छे से, या रात को कर रहे हो, तो आप मॉर्निंग उठते ही फिर साल्ट बाथ ले लो। साल्ट जो भी है, जो हमारे बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, हर चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अगर आपके अंदर अभी भी कुछ ना कुछ रिमेन्स होंगे उन किसी न किसी नेगेटिव इमोशंस के, तो आप साल्ट बाथ लोगे तो उसके ज़रिए भी वो सारे वॉश आउट हो जाएंगे। आपकी
आउटर बॉडी तो क्लीन होती ही है, आपके इनर इमोशंस भी क्लीन होंगे, आपके अंदर की वो सारी नेगेटिव जो ऑरा हमारा बनता है, हमारी जो वाइब्रेशन है वो भी क्लीन होगी। तो आपको सेकंड चीज़ तो आपको ये करनी है, आपको साल्ट बाथ लेना ही लेना है। और अगर आपको लगे कि बोलने से मुझे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है, तो आप यही प्रैक्टिस को लिख के कर सकते हो। एक पर्सन का चूज़ करो, उसके बाद उसको लिखो, आई चूज़ टू रिलीज़ एंगर फॉर यू नाउ, आई चूज़ टू रिलीज़ इरिटेशन फॉर यू नाउ, आई चूज़ टू रिलीज़ फ्रस्ट्रेशन फॉर यू नाउ। जो भी है, सैडनेस, गुस्सा, गिला, जो भी है आप लिख के कर सकते हो। अगर आपको लिख के कुछ प्रैक्टिसेस करके ज़्यादा फीलिंग आती है, क्योंकि मेन इसके पीछे का जो रीज़न है कि आपको फीलिंग होनी चाहिए, आप उस प्रैक्टिस के ज़रिए कनेक्ट कर पाओ। तो आप चाहे आंखें बंद करके मेडिटेटिव फॉर्म में कर सकते हो, चाहे आप बोल के कर सकते हो, चाहे आप लिख के कर सकते हो, तो कोई भी इसमें इशू नहीं है। और कब करना है, आप 26 को पूरा दिन पड़ा है आपके पास, पूरा दिन जब मर्जी कर सकते हो। चूज़ करो वो टाइम जब आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, जब आपके पास 1-1.5 घंटा आराम से हो कि आप अपनी प्रैक्टिसेस कर पाओ और आपको कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, तब आपका पूरा फोकस रहेगा और बहुत अच्छे से रिलीजिंग हो पाएगी। तो ये एक तो प्रैक्टिस आपको 2 करनी ही करनी है कि साल्ट बाथ ले लेना है। एंड दैट थर्ड, आपको मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन आपको करना है पॉजिटिविटी के लिए। अब मैं फुल मून के ऊपर मेडिटेशन भी डालूंगी, तो लेकिन आप मेडिटेशन के टाइम पे क्या करोगे कि इस नए साल में जो अगला फुल मून आने वाला है, आप उस टाइम तक अपने आप को कैसे इमोशंस के साथ देखना चाहते हो, अपनी हेल्थ में कैसा सुधार चाहते हो, आपको एक पिक्चर ही इमेजिन करनी है। मैं इससे मिलता जुलता एक मेडिटेशन बनाऊँगी, डेफिनेटली बनाऊँगी। तो आपको अपने मेडिटेट करना ही करना है। अब आप उसको मेडिटेशन को करने के लिए अपने रूम में कर सकते हो, अगर आपको फुल मून की प्रेजेंस में करना है आप तब भी कर सकते हो, क्योंकि सर्दी का टाइम है तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप ओपन में करो। तो आप अपने रूम में कंफर्टेबली बैठ के करो। मेडिटेशन जब भी करना है तो अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए करो, तो आप बहुत अच्छे से उसके साथ कनेक्शन बना पाओगे। तो मेडिटेशन में आपको क्या करना है, जो भी पॉजिटिव चीज़ें जो पिछले साल में रह गई हैं, जो आपकी इच्छाएँ थी जो अधूरी हैं, वो नए साल में पूरी होते हुए आपको देखनी है इस मेडिटेशन में। और मून की एनर्जीज़ को आपको यही मैसेज ट्रांसफ़र करना है कि ये ही मेरी रियलिटी है। जब हम मेडिटेट करते हैं एक विजुअलाइजेशन के फॉर्म में, तो हमारी ओर से वो सिग्नल जाता है कि एग्जैक्टली यही मैं चाहती हूँ अपनी लाइफ में, और ऐसा ही आने वाले टाइम में होना चाहिए। तो आपकी जो मेडिटेशन है वो आपकी मैनिफेस्टेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर आपको स्टार्टिंग में मेडिटेशन बोरिंग भी लगती है तो मैं यही कहूँगी कि आप इसको अपने रूटीन बनाओ। और अगर आपको ये अच्छी लगी मेडिटेशन करने के बाद, आपको एक्चुअली में फ़ील आता है कि हाँ मुझे सच में ऐसा फ़ील हुआ कि मेरी लाइफ में मेरी हेल्थ भी अच्छी हो चुकी है, मेरे रिलेशंस बहुत अच्छे हो चुके हैं, जो करियर में मैं करना चाहती थी वो हो चुका है, पैसा जितना चाहती हूँ वो कमा रही हूँ। अगर ऐसे इमोशंस आप फील कर पाते हो तो आप इस मेडिटेशन को कंटिन्यू करिए, क्योंकि इससे आपकी वाइब्रेशन बहुत जल्दी चेंज होगी। तो ये कुछ प्रैक्टिसेस आपको इस फुल मून पे करनी ही करनी है, ताकि नए साल में आप बहुत अच्छी एनर्जी के साथ एंटर कर पाओ। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और प्लीज़ फुल मून के ऊपर आप मेडिटेट ज़रूर करना, और ताकि आपकी जो एनर्जी है वो बहुत अच्छी हो सके और आप अपनी मैनिफेस्टेशंस को ईजिली कंप्लीट कर पाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।